हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन के राणा। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं वह कक्षा 12 भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रश्नों की है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, तार की वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.40 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह है V = μ0 Ni/2r। यहाँ पर n कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित धारा और r वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। μ0 का जो मान होता है वह है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और n है फेरों की संख्या यहाँ पर ये 100, तो n = 100 रखेंगे। I ये दे रखी 0.40 एम्पियर, तो I = 0.40 एम्पियर। R का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R = 8 सेंटीमीटर। अब जब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 8 × 10⁻2 मीटर। अब μ0 Ni व R की वैल्यू को हम इस सूत्र में रख देंगे, तो ये जाएगा B = μ की जगह रखेंगे 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷, तो ये 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷। n की जगह रखेंगे 100 और I की जगह रखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.40 अपॉन में 2r और r की वैल्यू होगी 8 × 10⁻⁻2। ये हो गया 8 × 10⁻⁻2। अब यहाँ इसे हम 2 से 4 को 2 बार काट देंगे, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ गुणा, अब 100 की 0.40 से गुणा होगी तो हो जाएगा 40 अपॉन में 8 × 10⁻⁻2। 2 से ये कट जाएगा 8 4 बार और 4 से ये 10 बार कट जाएगा 40। यह आ जाएगा पाई गुणा 10⁻⁻⁷ गुणा 10 अपॉन 10⁻⁻2। जब 10⁻⁻2 को ऊपर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई गुणा 10⁻⁻⁷ गुणा 10 गुणा 10⁻2। अब ये 10⁻⁻⁷ है और ये 10 और 10⁻2 ये है, तो 10⁻3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 10⁻⁻4। अब पाई का मान कितना होता है 3.14, तो 3.14 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह होता है V = μ0 I/2πr। हम कहें अगर ये तार है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह होता है μ0 I/2πr। अब μ0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पर जो I का मान दिया हुआ है वह है 35 एम्पियर, तो I = 35 एम्पियर। R का मान ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इन वैल्यू को हम इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो b का मान आएगा V = μ0 रखेंगे 4 पाई
गुणा 10 की घात माइनस के 7, आई की जगह रखेंगे 35 अपॉन 2 पाई और आर की जगह रखेंगे 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2। यहाँ ये पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 2 बार कटेगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा ऊपर, 70 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन में 20 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब ये एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 7/2, 10 की घात माइनस के 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात ये -7 है और ये जब ऊपर प्लस के 2 होगा तो 10 की घात माइनस के 5 बच जाएगा। अब 2 से 7 को भाग देंगे तो ये जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5। चुंबक के छेद का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है तो ये जाएगा टेस्ला, 3.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये तार दिया हुआ है और इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है और इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान यानी कि B का परिमाण और दिशा दोनों बतानी है। तो तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V = जो होता है वह होता है μ0I/2 पाई R। μ0 की जो वैल्यू होती है वह है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 50 एम्पियर, तो आई = हम 50 एम्पियर लेंगे। आर ये दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो R = 2.5 मीटर। अब μ0I व R की वैल्यू को हम इस सूत्र में रख देंगे तो ये जाएगा V = 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 50 अपॉन में 2 पाई और R की जगह 2.5। ये पाई से यहाँ पाई कट जाएगा और 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो हो जाएगा V = 2 गुणा 50 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन में 2.5। अब ये नीचे का पॉइंट हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1 जीरो बढ़ जाएगा 500 हो जाएगा ये गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन में 25। तो 25 से ये 20 बार चला जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 जीरो ये 20 बार चला जाएगा। 20 की 2 से गुणा करेंगे 20 दूनी 40, तो 40 गुणा 10 की घात माइनस के 7। अब 1 जीरो को इसके साथ ले लेंगे 10 की घात माइनस 7 में हो जाएगा तो 10 की घात माइनस के 6 बन जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 टेस्ला। अब इसकी दिशा देखते हैं। धारा नॉर्थ टू साउथ प्रवाहित हो रही है और बिंदु जो है वो पूर्व दिशा में है। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसकी ओर उंगलियां फैला देते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार, और अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो धारा की दिशा क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, तो अंगूठा तो इस तरह हो गया और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है उसकी ओर फैली हुई उंगलियां होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगी, यानी कि ये इस तरह से होगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर वैद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो
यहाँ पर ये तार दिया हुआ है, यहाँ ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसमें कहा है 90 एम्पीयर की वैद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर I = 90 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसमें कहा है तार से 1.5 मीटर नीचे वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना। तो इस तार से R जो दिया हुआ है वो 1.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु दिया हुआ है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बतानी है, ये B। तो यहाँ पर ये जो B होगा ये होता है μ0I/2πr। I 90 एम्पीयर है और R का मान 1.5 मीटर है। और μ0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। I का मान यहाँ पर 90 एम्पीयर दिया हुआ है और R का मान 1.5 मीटर। अब इन वैल्यू को हम इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो हो जाएगा B = μ0 की जगह रखेंगे 4 पाई गुणा 10⁻⁷, I की जगह रखेंगे 90, 2 पाई और R की जगह रखेंगे 1.5 मीटर। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणा 90 गुणा 10⁻⁻⁷ अपोन में 1.5। अब ये दशमलव हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा नीचे दशमलव हट के ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 2 गुणा 90 गुणा 10 गुणा 10⁻⁻⁷ अपोन में 15। अभी 15 से 15 छक्का 90, 6 बार चला जाएगा। अब 6 की 2 से गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12 और ये 10 और ये 10⁻⁻⁷ है। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶। अगर हम पॉइंट 1 इधर चला लें तो ये 10⁻⁻⁵ बन जाएगा। तो हो जाएगा 1.2 गुणा 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार उत्तर से दक्षिण दिशा में होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण क्या है? तो तार की L लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वो F = IVL sin थीटा होता है। तो तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हुआ? F/L IV sin थीटा। अब यहाँ I की जो वैल्यू दी है वह 8 एम्पियर। तो I = 8 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है वह 0.15 टेस्ला। तो B की जो वैल्यू दी है 0.15 टेस्ला और थीटा का जो मान दिया हुआ है वह 30 डिग्री। थीटा = 30 डिग्री। अब इन वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। तो हो जाएगा F/L = I की जगह रखेंगे 8, B की जगह रखेंगे 0.15 और साइन थीटा की जगह रखेंगे 30। हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हो जाएगा 8 गुणा 0.15 गुणा 1/2। 2 से ये 8 4 बार चला जाएगा। अभी आ जाएगा 15 चौका 60 और दशमलव के 2 पॉइंट हैं तो 1 2 यहाँ आ जाएगा 0.60। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तो तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना हो गया? 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का जो सूत्र होगा वह होगा F = IVL sin थीटा। यहाँ I जो दिया हुआ है वो 10 एम्पियर, तो I = 10 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र V का जो मान दिया हुआ है वह है 0.27 टेस्ला, तो B = हो गया 0.27 टेस्ला और थीटा = दे रखा है 90 डिग्री। ये यहाँ कहा है उसके अक्ष के लंबवत रखा है, तो थीटा = कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब इन वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। यहाँ पर ये L जो दिया हुआ है ये है 3 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा F = I की जगह रखेंगे हम 10, B की जगह रखेंगे हम 0.27, L की जगह रखेंगे हम 3 × 10⁻² और साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये जाएगा F = 10 × 0.27 × 3 × 10⁻² × 1। F = 10। अब ये जब इसकी गुणा होगी तो ये जाएगा 0.81 × 10⁻²। अब 10 की गुणा हम 0.81 से करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा वो होगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B में क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की वैद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन कीजिए। तो यहाँ पर दो तार दिए हुए हैं, तार A व तार B। दोनों लंबे सीधे एवं समांतर है, उनके बीच की जो दूरी दे रखी है R वह है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों में क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की वैद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अगर तार A में हम धारा I1 माने तो इसका मान दिया हुआ है 8 एम्पियर, और तार B में अगर हम धारा I2 माने तो इसका जो मान दिया हुआ है वह 5 एम्पियर। अब इसमें कहा है कि तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन करना है। तो तार A की L लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वह होता है F = μ0/2π I1 I2/R × L। अब μ0/2π की जो वैल्यू होती है वह होती है 2 × 10⁻⁷। तो ये F = 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R × L ये हो जाएगा। अब I1 का मान दिया हुआ है यहाँ 8 एम्पियर और I2 का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो I1 = 8 एम्पियर और I2 = 5 एम्पियर। R दिया हुआ है यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो R = 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। और यहाँ पर जो L है ये है 10 सेंटीमीटर, तो L = 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से हम गुणा करेंगे। अब इन वैल्यू को हम इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो ये जाएगा F = 2 × 10⁻⁷। I1 की जगह रखेंगे 8, I2 की जगह रखेंगे 5 और R की जगह रखेंगे हम 4 × 10⁻² और L की जगह रखेंगे हम 10 × 10⁻²। 4 से
8 को 2 बार काट देंगे, 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और अपोन में 10 की घात माइनस के 2। तो 10 की घात माइनस के 2 से 10 की घात माइनस 2 कट जाएगा। यह आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और 2 पंजे 10, ये 10 हो जाएगा गुणा ये 10 है। तो ये बचेगा 2 गुणा ये 10 की घात माइनस के 7 है और ये 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, नहीं 10 की घात 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। तो तार E के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल जो होगा वह होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। यदि परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है, यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह होता है V = μ0 Ni, जहां n जो है प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। n का मान हो गया वह n/L, इसलिए B = जो हो गया वह हो गया μ0 n/L × I। अब यहाँ μ0 की जो वैल्यू होती है वह होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 और कैपिटल N यह होगी परत गुणा प्रत्येक परत में फेरों की संख्या, परत गुणा प्रत्येक परत में फेरों की संख्या। अब परत कितनी है, परत दे रखी है 5, तो परत की जगह हम 5 रखेंगे और प्रत्येक परत में फेरों की संख्या कितनी है 400 है, तो इसकी जगह हम 400 रख देंगे। तो 5 चौक 20, 2 जीरो यहाँ लग गए। अब I का जो मान दिया हुआ है वह है 8 एम्पियर, तो I = यहाँ पर 8 एम्पियर यूज करेंगे और L जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 2 से गुणा करते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 80 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब ये सारी वैल्यू को हम इस वाले सूत्र में रख देंगे, तो ये हो जाएगा V = 4 पाई गुणा 10⁻⁻7, ये हो गया 2000 कैपिटल N की जगह अपॉन L, ये है 80 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 80 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और I का जो है मान 8 है, तो गुणा 8। अब ये 8 से 10 बार कट जाएगा, 8 × 80 और 1 जीरो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 और ये 200 बचेगा ऊपर और अपोन में 10⁻⁻2। जब 10 की घात -2 को ऊपर लाएंगे तो प्लस के बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा 200 गुणा 10 की घात 2। अब ये 10 की घात माइनस के 7 है, ये 200 है और ये गुणा 10 की घात 2 है, तो 2 जीरो इसके और 2 ये, तो 10 की घात 4 हो जाएगा और ये 10 की घात माइनस के 7 है, तो ये बन जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 और ये 10 की घात 4, यानी कि 10 की घात माइनस के 3 बचेगा और गुणा 2, ये 4 दूनी
8 और पाई का मान होता है 3.14 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब 8 की 3.14 से गुणा कर देंगे तो करेंगे 832, 8 के 8, 8 3 11, 8 3 24, 24 और 1 25 और दशमलव के 2 अंक हैं तो दशमलव के 2 अंक यहाँ हम लगा देंगे गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब एक अंक और इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण आया वह है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया विलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है? तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है वह टो इजिकल टू NIAB साइन थीटा होता है। अब यहाँ जो n दिया हुआ है वह ये रखा 20 फेरे, तो कैपिटल N जो है वह 20 फेरे। I का जो मान है वह है 12 एम्पियर, तो I की जगह हम रखेंगे 12। ये है कुंडली का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार कुंडली है और इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। इससे सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस के 4 ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। बी का मान दिया हुआ है 0.80 टेस्ला, 0.80 टेस्ला ये हो गया। और थीटा इजिकल टू 30 डिग्री, ये कहा दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये वैल्यू जो है इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो टो इजिकल टू हो जाएगा 20 गुणा 12 गुणा 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा 0.80 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2, तो टो इजिकल टू आ जाएगा 20 गुणा 12 गुणा ये 100 है, 10 की घात माइनस 4 है तो 10 की घात माइनस के 2 बचेगा गुणा 0.80 साइन 30 की रख देंगे हम 1/2। अब 2 से ये 20 10 बार कट जाएगा तो टो इजिकल टू आ जाएगा ये 10 है और ये 12 बचा यहाँ, ये गुणा 10 की घात माइनस के 2 गुणा 0.80, इसलिए टो इजिकल टू आ जाएगा ये 12×96 हो जाएगा और ये 10 की घात में 2 है और ये एक 10 गुणा में है तो हो जाएगा 96 गुणा 10 की घात माइनस के 2। या हम इसे लिख सकते हैं दशमलव के 2 अंक इधर खिसका देंगे तो हो जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। तो बलयुग्म का आघूर्ण का जो परिमाण है वह आ गया 0.96 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 व M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ R1, N1, A1 व B1 की वैल्यू दी है, ऐसे ही R2, N2, A2 व B2 की वैल्यू दी है। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। तो ए में ज्ञात करना है M2 व M1 की धारा सुग्राहिताओं के अनुपात, व बी में ज्ञात करना है M2 एवं M1 की बोल्टता सुग्राहिताओं के अनुपात। तो सबसे पहले हम धारा सुग्राहिताओं के अनुपात देखते हैं। तो धारा सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वह होता है SI = NAB/C। अब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 के लिए
तो ये M1 के लिए ये हो जाएगा SI M1 इज इक्वल टू N1 A1 B1 अपॉन C1, और यहाँ C1 की जगह क्या हो जाएगा C, क्योंकि इसमें कहा है दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। अब M2 के लिए ये हो जाएगा SI M2 इज इक्वल टू N2 A2 B2 अपॉन C। अब यहाँ पर SI M2 व SI M1 के अनुपात पूछे हैं, तो ये हो जाएगा SI M2 अपॉन SI M1 इज इक्वल टू बन जाएगा N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1। अब यहाँ N2 की जो वैल्यू रखेंगे वह होगी 42, और A2 की जो वैल्यू है वह है 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 की वैल्यू है 0.50 अपॉन N1 की वैल्यू रखेंगे, N1 की वैल्यू है 30, A1 की वैल्यू रखेंगे, A1 की वैल्यू है 3.6 गुणा 10⁻³ और B1 की जो वैल्यू है वह है 0.25। अब जब इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये इसका मान आ जाएगा 1.4, यानी कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं के जो अनुपात आएंगे वह है 1.4। अब हम M2 एवं M1 की वोल्टा सुग्राहिताओं के अनुपात देखेंगे। अब वोल्टा सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वह होता है SB = NAB अपॉन CR। M1 के लिए ये हो जाएगा SBM1 = N1 A1 B1 अपॉन CR1, क्योंकि C1 व C2 दोनों C होंगे। ऐसे ही M2 के लिए हो जाएगा SBM2 = N2 A2 B2 अपॉन CR2। अब ये धारा सुग्राहिता के पदों में SBM1 और SBM2 के मान जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे SI M1 अपॉन R1, क्योंकि N1 A1 B1 अपॉन C की जगह हम रख देंगे SI M1 ये वाला। ऐसे ही SBM2 = ये हो जाएगा SI M2 अपॉन R2, क्योंकि N2 A2 B2 अपॉन C की जगह ये आ जाएगा SI M2। अब हम SBM2 अपॉन SBM1 के मान हम निकालेंगे यहाँ, तो SBM2 अपॉन SBM1 = हो जाएगा SI M2 अपॉन SI M1 गुणा R1 अपॉन R2। अब SI M2 अपॉन SI M1 की जो वैल्यू है यह है 1.4, तो इसकी जगह तो हम 1.4 रख देंगे। R1 की जो वैल्यू है वह है 10 ओम और R2 की वैल्यू है 14 ओम, तो R1 की जगह 10 और R2 की जगह 14 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 की 10 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 14 और नीचे भी 14, तो 14/14 = कितना हो गया 1, क्योंकि एक बार जाएगा। तो इसलिए M2 एवं M1 की वोल्टा सुग्राहिताओं का जो अनुपात है वह आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रकोष्ठ में 6.5
गॉस, जहां एक गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है, का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और यहाँ E इक्वल टू दे रखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और Me का मान दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि क्षेत्र के अभिलंबत कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं चुंबकीय बल, और उस चुंबकीय बल का जो मान होता है वह होता है Fm = qvv। चूंकि अभिलंबत है इसलिए थीटा = 90 है। ये चुंबकीय बल Fm कण के वेग v व चुंबकीय क्षेत्र v दोनों के अभिलंबत होता है, जिससे कण की चाल तो नियत रहती है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चलने लगता है। आइए अब वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र देखते हैं। तो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या का जो सूत्र होता है वह होता है R = mb/qb। यहाँ पर जो m दिया हुआ है वह दिया हुआ है ये me, तो m = हो गया 9.1 × 10⁻31 kg। और b का मान दिया हुआ है ये 4.8 × 10⁶, तो v = हो गया 4.8 × 10⁶ मीटर सेकंड की -1। और q दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो E यहाँ पर दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19, तो हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान दिया हुआ है वह है 6.5 गॉस, और एक गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला, तो हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब इन वैल्यू को हम इस सूत्र में रख देंगे, तो ये हो जाएगा R = 9.1 × 10⁻31, B की जगह 4.8 × 10⁶ अपॉन में Q की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻19, और इस B की जगह रख देंगे ये 6.5 × 10⁻⁴। अब जब इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 4.2 × 10⁻2 मीटर, यानी कि वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या है वही 4.2 × 10⁻2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की जो आवृत्ति का सूत्र होता है वह होता है n = 1/t। अब यह जो t की वैल्यू है वह होती है 2πm/qb, क्योंकि t है परिक्रमण काल। तो n = आ जाएगा 1/ इस t की वैल्यू को यहाँ रख देंगे 2πm/qb। ये qb ऊपर पहुँचेगा तो हो जाएगा qb/2πm। अब हम q की वैल्यू को रखेंगे, q का मान कितना 1.6 × 10⁻19 और b का मान 6.5 × 10⁻⁴ अपॉन 2 पाई की जगह 3.14 और m की जगह 9.1 × 10⁻31। क्वेश्चन नंबर 11 से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब इसे जब सोल्व करेंगे पूरे को तो ये आ जाएगा 18.2 × 10⁶ हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करती। इसमें कहा ना कि ये अपना उत्तर यह भी बताइए कि इलेक्ट्रॉन के वेग पर यह निर्भर करता है, तो आवृत्ति जो है वह इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13 का ये है,
30 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 6 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ए टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण परिकलित कीजिए। तो पहले हम ए पोर्शन को देख लेते हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए आवश्यक प्रति आघूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है टो इजिकल टू एन आई ए वी साइन थीटा। अब यहाँ पर एन का जो मान है वह 30, आई का मान 6 एम्पियर और ए चूंकि कुंडली वृत्ताकार है तो ए इजिकल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान अगर हम रखें 3.14 और आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल कर रखें तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर ही होगा और इसका हम वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा ये 8 का वर्ग है तो 8 64 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र V का जो मान दिया हुआ है वह है ये 1 टेस्ला, तो V इजिकल टू 1 टेस्ला और थीटा इजिकल टू यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, ये रहा। अब ये वैल्यू जो है वो इस सूत्र में रख देंगे तो टो इजिकल टू हो जाएगा 30 गुणा 6 गुणा 3.14 इंटू 64 गुणा 10 टू पावर माइनस के 4 और साइन 60। साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है तो इसकी जगह √3/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 6 गुणा 3.14 गुणा 64 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा √3/2। अब जब इसे सोल्व करेंगे पूरे को तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 31,325.64 गुणा 10 की घात माइनस के 4। अब हम पॉइंट को ये माइनस के 4 है तो पॉइंट को 4 अंक इधर लाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेस जब इधर लाएंगे तो ये जाएगा 3.1325 न्यूटन मीटर। अब इसमें बी पोर्शन में ये दिया हुआ है यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित होगा। चूंकि बल आघूर्ण का व्यंजक केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कुंडली के आकार पर नहीं। किसी भी आकार की समतल कुंडली पर बल आघूर्ण वही रहेगा बशर्ते क्षेत्रफल का मान वही रहे। अगर क्षेत्रफल नहीं बदलेगा तो कुंडली का बल आघूर्ण भी वही रहेगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें तथा साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।